नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ऊतक विज्ञान से यानी ऊतक से जो है क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका से क्वेश्चंस को किया। कोशिका से हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चंस को किया। अब जो है हम लोग अगला जो चैप्टर है, दूसरा जो चैप्टर है वो ऊतक है यानी टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू है। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस मैं आप सभी के समक्ष जो है करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव मोड में, और प्लस कूट कारण कथन निष्कर्ष जितने तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी तरीके से मैं क्वेश्चंस को आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, डेली आपको 7:30 बजे क्लासेस दी जाती हैं। साथियों, अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। ये आपका सिलेबस है। साइंस का वेटेज आप लोग देख सकते हैं। 125 मार्क्स का साइंस रहता है। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी 15 मैथ से, 15 इंग्लिश से, 15 हिंदी से, और फिर जनरल नॉलेज यानी जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। ये सभी बेसिक जानकारी है जो कि आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊतक न कहते हैं। एकदम बिल्कुल करेक्ट, ऊतक कहते हैं। जिनका जिनका रूप, कार्य और उत्पत्ति समान होता है वो उस कोशिका को जो है ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऊतक एक कोशिकाओं, क्या कह रहा है, ऊतक जो है एक कोशिकाओं, ऊतक जो है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। नहीं, ऊतक जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बल्कि ऊतक जो है बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। ठीक है, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में जो है टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से सही कथन को आप लोग को चुनना है। तो सही कथन कौन कौन है? 1 और 3 है ना, तो डी आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधा तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग समान ही होता है। ठीक बात है। फिर दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पौधों में कोई गति नहीं होती है। बात सही है। जबकि पौधों में कोई गति नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है विचरण करते रहता है, यानी जंतु में मूवमेंट पाया जाता है, जबकि प्लांट में जो है मूवमेंट नहीं पाई जाती है। ठीक है, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। ठीक बात है। जबकि जंतु में जो है वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। यानी एनिमल एवं प्लांट के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से अलग होती है, भिन्न यानी अलग होती है। उपयुक्त में से सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? मेयर ने किया था, लुएनहॉक ने किया था, चार्ल्स मैनन ने किया था, मैमन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये मेयर नामक वैज्ञानिक था। इन्होंने ही सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, ऊतक कहते हैं, एक बहुकोशिकीय कहते हैं, कोशिकीय संरचना कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक ऊतक में एक ही आकार एवं एक ही विशेषता वाले कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि अगला जो आंसर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों ना सही है। वो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यानी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट में मैरिस्टेमिक यानी विभजोयतकी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभजोयतकी प्लांट में जो विभजोयतकी ऊतक होते हैं ये मृत होते हैं, और
कास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी छाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, कथन सही है, सही वाला पूछ रहा है। तो ये जो क्या है कि ये मृत ऊतक होते हैं, विभजोएतकी ऊतक प्लांट में जो होते हैं वे मृत होते हैं और कास्ट में परिवर्तित होते हैं, यानी छाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये प्लांट को नम्यता नम्यता यानी लचीलापन प्रदान करता है। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन के कारण प्लांट में वृद्धि होती है। विभजोएतकी ऊतक की कोशिकाओं में डिवीजन के कारण जो है प्लांट में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? जो सटीक आंसर होगा साथियों क्या होगा? सबसे सटीक आंसर दीजिए। तो सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इन ऊतकों की कोशिकाओं में जो है प्लांट विभजोएतकी ऊतकों की कोशिकाओं में डिवीजन के कारण प्लांट में जो है वृद्धि होता है, यानी ग्रोथ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों के विभजोएतकी ऊतक के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत है क्या? सॉरी, गलत है। यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये तो बात बिल्कुल सही लग रहा है। क्या ये बात बिल्कुल सही लग रहा है मुझे? तो ये सही लग रहा है। ठीक है, और सही है भी। ठीक है, इस ऊतकों के इस ऊतक के यानी कि कौन से ऊतक? पौधों के विभजोएतकी ऊतक जो होते हैं कि कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल यहाँ पे ऐसी कोई बात जो है, इन ऊतकों की कोशिकाओं में रसधानी जो है बहुत बड़ी यानी वैक्यूल्स जो है बड़ी नहीं होती है, बल्कि क्या होता है कि नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। तो यही गलत ऑप्शन है और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि शीर्ष अस्त विभजोएतकी ऊतक जो है शीर्ष अस्त विभजोएतकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए और मृदुतक में वृद्धि के लिए, बलकुट में वृद्धि के लिए। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई में वृद्धि के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। शीर्ष अस्त विभजोएतकी ऊतक जो उत्तरदायी होता है वो ग्रोथ में यानी लंबाई में जो है वो लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, प्लांट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह ऊतक जो प्राथमिकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट का जो प्राइमरी ग्रोथ होता है उसमें जो ऊतक जो है उत्तरदायी होता है वो आपसे पूछ रहा है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, बलकुट में वृद्धि के लिए। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लंबाई में वृद्धि जो है पौधे की प्राइमरी ग्रोथ है। पहले कोई भी पौधा में लंबाई में वृद्धि होता है, फिर जाके उसका मोटाई बढ़ता है। मोटाई का बढ़ना जो है, प्लांट का मोटाई जो बढ़ता है वह द्वितीयक ग्रोथ है, द्वितीयक वृद्धि है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ है। लेकिन प्राइमरी ग्रोथ की बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ जो है पौधे की लंबाई होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कह रहा है वह ऊतक जो प्राथमिकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन सा ऊतक है? तो एक लाइन में आंसर आना चाहिए। अभी हम लोगों ने बात किया है इस पे। तो शीर्ष अस्त विभजोएतकी ऊतक। क्या? शीर्ष अस्त विभजोएतकी ऊतक। अगला कह रहा है संवहन। क्या कह रहा है? संवहन। क्या कह रहा है साथियों? संवहन यानी कि संवहन मतलब कोई भी पदार्थ है, संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम का उदाहरण है। शीर्ष अस्त विभजोएतकी ऊतक उदाहरण है, पार्श्व विभजोएतकी ऊतक उदाहरण है, अंतर्वेशी विभजोएतकी ऊतक उदाहरण है, इनमें से सभी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पार्श्व अस्त विभजोएतकी ऊतक जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी होता है वो जाइलम है, कैम्बियम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है। बताइए तो वह ऊतक जो प्लांट के द्वितीयक ग्रोथ यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा क्या साथियों? कैम्बियम हो जाएगा। क्या? कैम्बियम, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी लोग सी कह रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी है। यहाँ पे थोड़ा गलती में टाइपिंग हुआ है, कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी है ये पूछ रहा है। प्लांट के जो घेरा यानी कि मोटाई, मोटाई कह रहा है, मोटाई क्या, मोटाई कह रहा है। एक लाइन में यहाँ पे कहें कि प्लांट के मोटाई के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक लाइन में आप सभी के समक्ष आना चाहिए, पार्श्व अस्तविभज्योतकी ऊतक, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट की सहायता से आंसर दीजिए। कह रहा है पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है? तो हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। क्या कह रहा है, विभज्योतकी ऊतक की, दूसरा जो लाइन कह रहा है, विभज्योतकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। क्या ये बात सही है या गलत है, आप लोग बताइएगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या, 1 और 2 दोनों सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। एक बीजपत्री जो प्लांट होता है, जो एक बीज वाला प्लांट होता है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है नहीं होता है, यानी पौधे की मोटाई जो है, मोटाई नहीं बढ़ती है। जो एक बीजपत्री पौधा होता है, वो पौधा का जो है मोटाई नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, किसके कारण नहीं बढ़ पाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बार में आंसर आना चाहिए, कैम्बियम के कारण जो है जो एक बीजपत्री पौधा होता है उनका मोटाई नहीं बढ़ता है बल्कि लंबाई बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राइमरी विभज्योतकी ऊतक कहते हैं, क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिकी पादप शरीर बनाते हैं। तो इसका जो है किसे कहते हैं, प्राथमिकी विभज्योतकी ऊतक कौन सा है? शीर्ष विभज्योतकी है, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक है, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक है। ए और सी दोनों आंसर सही है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष विभज्योतकी ऊतक और अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, यानी ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है, यानी इसका डी आंसर जो हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि संवहन ऊतक, क्या कह रहा है, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभज्योतकी ऊतक द्वारा होता है? जो संवहन ऊतक होता है, वस्कुलर टिश्यू होता है, उसका निर्माण जो है किस विभज्योतकी ऊतक द्वारा होता है? शीर्ष विभज्योतकी ऊतक, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, पार्श्व विभज्योतकी ऊतक के द्वारा जो है संवहन ऊतक का निर्माण जो है होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृदुतक यानी पैरेनकाइमा, मृदु ऊतक यानी कि पैरेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक है? तो ये सरल ऊतक है, जटिल ऊतक है, विभज्योतकी ऊतक है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये जो है सिंपल टिश्यू है, क्या सरल ऊतक है, सिंपल टिश्यू है। ओके, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिंपल टिश्यू है। मृदुतक यानी पैरेनकाइमा जो है ये सिंपल टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं जो है ये पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों, किस में पाई जाती है बताइएगा आप लोग। मृदुतक में पाया जाता है, स्थूलकोण में पाया जाता है, दृढ़ ऊतक में पाया जाता है, ए और बी दोनों में पाया जाता है। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा बताइए। मृदुतक जो है ये पैरेनकाइमा है। ठीक है, मृदुतक जो है ना ये पैरेनकाइमा है, ये पैरेनकाइमा है, ये स्क्लेरेनकाइमा है। क्या, ये स्क्लेरेनकाइमा है, और ये जो है स्थूलकोण जो है ये कोलेनकाइमा है। इसको अंग्रेजी में कोलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। तो जीवित कोशिकाएं जो है पाई जाती है, ये सभी में पाई जाती है। क्या साथियों, ये तीनों में पाया जाता है। क्या, ये तीनों में पाया जाता है, तीनों इसका राइट आंसर है। इसका जो है पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदुतक ऊतक का मुख्य कार्य होता है, क्या इसका मुख्य कार्य है? भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, पौधों को लचीलापन प्रदान करना, पौधों को यांत्रिकी दृढ़ता प्रदान करना, हार्मोन्स को रिलीज करना। मृदुतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मृदुतक ऊतक का जो कार्य होता है, यानी पैरेनकाइमा का कार्य होता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो पैरेनकाइमा का जो कार्य होता है साथियों, वो आप सभी बताइएगा। तो पैरेनकाइमा को जो कार्य होता है, वो उसका कार्य क्या होता है कि भोजन का संग्रह करता है। क्या साथियों, भोजन का ये संग्रह करने का कार्य करता है, भोजन संग्रह करने का कार्य करता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुतक किन पौधों में पाया जाता है। वायुतक जो है ये किन पौधों में पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। वायुतक जो है किन पौधों में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाए जाते हैं। क्या? हाइड्रोफाइट्स पौधे में वायुतक यानी ईयर एरेनकाइमा जो है ये हाइड्रोफाइटस पौधा में पाया जाता है। ठीक है, ये पौधा का नाम है। क्या नाम है साथियों? नाम है, ये किसी टाइप नहीं है बल्कि ये नाम है। ठीक है, अगला अगला कह रहा है कि जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता रहता है। जल में पाए जाने वाले जो पौधा रहता है, जैसे अरुआ का पत्ता देखिएगा। ठीक है, तो उस पे उसको अगर क्या कीजिएगा कि पानी में डुबाइएगा तो वो डूबे नहीं करेगा। ठीक है, या उस पे पानी डालिएगा तो वो छिहुल के नीचे गिर जाता है। वैसे ही बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे सिंघाड़ा का प्लांट ले लीजिए, ये सब जलोद्भिद पौधा है। ठीक है, ये जल के पास या जल में उगने वाले प्लांट्स है। तो इसमें जो है किसकी उपस्थिति के कारण ये जल में तैरते रहते हैं बल्कि डूबते नहीं है। वायुतक की उपस्थिति के कारण, मृदुतक की उपस्थिति के कारण, दृढ़ोतक की उतक के दृढ़ोतक की उपस्थिति के कारण, हरित लवक की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि एकदम करेक्ट दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, वायुतक पाया जाता है, एयर सेक पाया जाता है। ठीक है, वायुतक यानी एयर सेक पाया जाता है। जलोद्भिद पौधा जो होता है ना, उसमें एयर सेक पाया जाता है, जिसके कारण वो पानी में नहीं डूबता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है। भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, प्रोपेक्टिन तथा पैकिटिन की बनी होती है। भित्ति जो है, उसका भित्ति यानी सेल वाल जो है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज और पैकिटिन की बनी होती है, और कोनों पर जो है अभिलिंगनी स्थूलन पाया जाता है। तो एक बार मैं इसे के लिए आप सभी को बता दूं, इसे वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है। भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, पैकिटिन भित्ति सेल्यूलोज और पैकिटिन की बनी होती है, और कोनों पर जो है अभिलिंगनी स्थूल मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मृदुतक है, कॉलेन काइमा है, स्क्लेरन काइमा है, क्लोरेन काइमा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह ऊतक जो है कॉलेन काइमा ऊतक है। चलिए, आज के सेशंस में 25 क्वेश्चन ही रहने देंगे, बाकी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं पाए जाते हैं। जो बड़का बड़का वृक्ष होता है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ में नहीं पाया जाता है। तो मृदुतक नहीं पाया जाता है, स्थूलकोण नहीं पाया जाता है, हरित ऊतक नहीं पाया जाता है, दृढ़ ऊतक नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधों में ही पाया जाता है। तो स्थूलकोण ऊतक जो है ये केवल तरुण पौधे में ही पाया जाता है, यानी छोटे पौधे में पाए जाते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन लास्ट था। मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए होंगे साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी जो है आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का।